हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेनवा। आज मैं आपको फ्रूट के बारे में ब्रीफ अकाउंट दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर: फ्रूट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, consists rapid ovary of flower including seed, important constituent of a balanced diet, rich source of carbohydrates, minerals and vitamins. Study of fruit and fruit bearing plants is called pomology. इसमें ये कहा जा रहा है बच्चों की जो एंजियोस्पर्म में फ्रूट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, इसमें फूल की राइपेंड ओवरी और सीड्स होते हैं। फ्रूट बैलेंस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रूट देने वाले प्लांट्स के स्टडी को हम पोमोलॉजी कहते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तीन प्रकार के मेन फ्रूट्स पाए जाते हैं। पहला सिंपल फ्रूट, सेकेंड एग्रीगेट फ्रूट, थर्ड कंपोजिट फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट की बात करें तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी। ये मोनोकार्पेलरी ओवरी या मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से बनता है। ड्राई फ्रूट पेरिकार्प रिमेन्स ड्राई एंड undifferentiated into 3 layers: dehiscent और capsular, indehiscent और achial, schizocarpic और splitting। ड्राई फ्रूट जो है इनकी जो बाहरी दीवारें पेरिकार्प है वो ड्राई रहती है और ये 3 लेयर्स में नहीं बनती। इनके टाइप्स है डेहिसेंट या कैप्सुलर जो अपने आप फट जाती है, इनडेहिसेंट और एकाइनल का मतलब है जो फटते नहीं है, और स्काइजोकार्पिक और स्प्लिटिंग का जो मतलब है जो पीसेस में टूट जाती हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो है सक्लेंट फ्रूट्स। पेरिकार्प इज अ फ्लेशी और फाइब्रस एंड रिमेन्स डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 लेयर्स। दिस आर इंडेहिसेंट, ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम। सक्लेंट फ्रूट्स के बारे में बात की जाए तो इनकी पेरिकार्प जो होती है वो फ्लेशी या फाइब्रस होता है और 3 लेयर्स में बनते हैं। इंडेहिसेंट होते हैं, ड्रूप हो गया, बेरी हो गया, पेपो हो गया, पोम हो गया। अगर बात करें हम ड्राई फ्रूट्स की तो फर्स्ट है डेहिसेंट फ्रूट्स, लेग्यूम और पोड की बात की जाए तो फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी विथ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी और मार्जिनल प्लेसेंटेशन से बना होता है। ओवरी इज यूनिलोक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स। ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। द फ्रूट डेहिसेस बाय बोथ सचेस। पकने पर ये दोनों साइड से सचेस हो जाते हैं यानी फट जाते हैं। एग्जाम्पल पी, ग्राम, रेड ग्राम। आपने बच्चों देखा होगा पी जो होता है वो जब मतलब कि वो जब ग्रो करने लगता है तो वो फट जाता है। ओके, आपने देखा ही है। तो आगे बढ़ते हैं। सिलिक्वा फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम बाइकार्पेलरी ओवरी, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी विथ अ पैरेटल प्लेसेंटेशन। बच्चों इसमें ये कहा जा रहा है कि ये बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी और पैरेटल प्लेसेंटेशन से बनता है। ओवरी रिमेन्स यूनिलोक्यूलर इन द बिगनिंग बट बिकम बाइक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिम्प्टिकल रेपुलम। शुरुआत में ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है लेकिन एक जो फर्स्ट सेम्प्टम बनाने की वजह से ये बाइलोक्यूलर हो जाता है। इस वाल को हम रेपुलम कहते हैं। नेक्स्ट, ईच लॉक्यूल हैज अ मैनी सीड्स। हर लॉक्यूल में बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऑन मैच्योरिटी फ्रूट डेहिसेस फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड्स। ये जो राइपेंड होते फ्रूट जो होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ फटती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली क्रूसीफेरिया, मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। ये क्रूसीफेरिया फैमिली यानी सरसों, मूली, सलगम की खासियत है। एग्जाम्पल कैंडिटम, एब्रिस अमारा एंड एस्पर्टपॉस, कैप्सुला, बर्सा, एपेस्ट्रिस। ओके, कैप्सूल। अब बात करें बच्चों आगे इंडेहिसेंट और एकाइनल फ्रूट्स की तो पेरिकार्प डज नॉट रप्चर एंड सीड रिमेन्स इनक्लोज्ड विद इन इट। ओके, इनमें पेरिकार्प फटती नहीं है और सीड अंदर ही बंद रहता है। अगर बात करें एक्ने की, फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है। यूनिलोक्यूलर एंड सिंगल सीडेड। ये यूनिलोक्यूलर एंड सिंगल सीडेड होते हैं।
Pericarp, the pericarp does not fuse with seed coat. Example, clematis and nerevilla. Pericarp seed coat के साथ जुड़ता नहीं है. Example इसका है clematis, nerevilla. अगर बच्चों हम आगे देखें, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कैरिप्सिस. फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेरी सुपीरियर ओवरी एंड इट रिमेन्स यूनिलोक्युलर एंड सिंगल सीडेड. ये मोनोकार्पेरी सुपीरियर ओवरी से बनता है और ये सिंगल सीडेड होते हैं. द पेरिकार्प रिमेन्स फ्यूज्ड विथ टेस्टा. इसमें पेरिकार्प जो सीड कोट है टेस्टा के साथ जुड़ा रहता है. कैरेक्टरिस्टिक टू फैमिली पोएसिया व्हीट राइस मेज. ये पोएसिया फैमिली यानी गेहूं चावल जो मक्के की पहचान है. ओके. सिप्सिला एक नेक्स्ट टॉपिक है. सिप्सिला. फर्स्ट पॉइंट, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए बाइकार्पेट सिनकार्पेस इंफीरियर ओवरी विद अ बेसल प्लांटेशन. इसमें यह कहा जा रहा है कि ये बाइकार्पेट सिनकार्पेस इंफीरियर ओवरी और बेसल प्लांटेशन से बना होता है. फ्रूट्स आर यूनिलोक्युलर एंड सिंगल सीडेड. ये यूनिलोक्युलर और सिंगल सीडेड होते हैं. Persistence hairy calyx papers are found at the apex of fruit. ये यूनिलेक्युलर और सिंगल सीडेड होते हैं. हो गया बच्चों. तो नेक्स्ट ये है फ्रूट के ऊपर जो बालों जैसा कैलिक्स होता है उसे हम पॉपस कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक टू फैमिली कंपोजिट ट्रैक्सकम एंड कॉस्मोस. इसका एग्जाम्पल है ट्रैक्सकम एंड कॉस्मोस. और बच्चों बात करें हम आगे नट की, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि फ्रूट डेवलप फ्रॉम यूनिलोक्युलर सिनकार्पस मल्टीकार्पेरी सुपीरियर ओवरी. ये जो है ये यूनिलोक्युलर सिनकार्पस मल्टीकार्पेरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं. नेक्स्ट सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं. पेरिकार्प्स बिकम्स हार्ड एंड स्टोनी. इसका पेरिकार्प बहुत ही ज़्यादा हार्ड और स्टोनी हो जाता है. एग्जाम्पल हो गया कैस्मीनट यानी काजू, लीची, वाटर चेस्टनट. ये है वाटर चेस्टनट. अब बच्चे आपको पता ही होगा जो सिंघाड़ा होता है जो पानी से निकलता है उसे वाटर चेस्टनट कहते हैं. ओके. अब बात करें समारा की. समारा में ये कहा जा रहा है कि द फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी. ये बाइकार्पेरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से बना होता है. ये भी सिंगल सीडेड ही होता है. ओके. द पेरिकार्प बिकम्स फ्लैट लाइक विंग्स. इसका पेरिकार्प क्या कह रहे बच्चे. द पेरिकार्प बिकॉज फ्लैट लाइक विंग्स. इसका पेरिकार्प विंग्स की तरह फ्लैट हो जाता है. एग्जाम्पल चिलबिल, एस्काइकोजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट्स. नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है फ्रूट्स आर ड्राइंग एंड मल्टीसीडेड एंड आफ्टर राइपिंग आर डिवाइडेड इनटू वन सीडेड सेगमेंट्स और मेरिकार्प्स. मेरिकार्प डू नॉट रप्चर फर्दर. इसका ये फ्रूट्स ड्राई और मल्टीसीडेड होते हैं. ये राइपेंड के बाद जब पक जाते हैं ये एक एक बीज वाले हिस्सों में बढ़ जाते हैं जिन्हें हम मेरिकार्प्स कहते हैं. मेरिकार्प्स आगे नहीं फटते हैं. लोमेंटम की बात करें बच्चों तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेरी यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी. ये मोनोकार्पेरी यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी से बना होता है. इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्यूम. ये लेग्यूम का ही एक बदला हुआ रूप है. ओके. बेस्ट्रुला fruits which are divided into one seeded मेरिकार्प्स. एग्जाम्पल ग्राउंडनट, मिमोसा, टैमेरिंडस. ये ऐसा फ्रूट है जो एक एक बीज वाले मेरिकार्प्स में डिवाइड हो जाता है. एग्जाम्पल ग्राउंडनट, टैमेरिंडस यानी इमली. ओके. नेक्स्ट टॉपिक प्रीमोकार्प. फर्स्ट पॉइंट इसमें यह कहा जा रहा है कि फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी. ये बाइकार्पेरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से बनते हैं. ऑन मैच्योरेशन दिस डिवाइडेड अलॉन्ग विथ अ कैरोफोर इनटू टू मेरिकार्प्स इज सिंगल सीडेड. पकने पर ये कैरोफोर के साथ दो मेरिकार्प्स में बढ़ते हैं और हर एक में एक बीज होता है. ओके. कैरेक्टरिस्टिक टू फैमिली अम्बेलिफेरिया, कोरिएंडर, कैरोट, फीमेल एक्सट्रेक्सरा. ये अम्बेलिफेरिया फैमिली का है जैसे कि धनिया, गाजर, सौंफ की खासियत है. ओके. नेक्स्ट रेगमा. मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ रेगमा की तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये ट्राइकार्पेरी मल्टीकार्पेरी सिनकार्पस मल्टील्यूक्लियर
सुपीरियर ओवरी से बना होता है. ऑन मैच्योरेशन आफ्टर स्प्लिटिंग दिस डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ कार्पल्स. ये पकने पर ये उतने ही हिस्सों में बढ़ते हैं जितने कार्पल्स होते हैं. ईच पार्ट इज नॉन एज कोकस एंड वो हैज़ वन सीडेड. हर हिस्से को कोकस कहते हैं और उसमें एक बीज होती है. एग्जाम्पल कैस्टोराइकाइनस एंड जेरेनियम. जो 4 है वो है कैरकेरेलस. इसमें ये कहा जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये भी मल्टी कार्पेरिस सीन कार्पस मल्टीलिक्यूलियर सुपीरियर ओवरी से ही बना होता है. नंबर ऑफ लोक्यूल्स में इंक्रीज ड्यू टू फॉल्स सेप्टेशन. ओके, फॉल्स सेप्टेशन की वजह से लोक्यूल्स की जो गिनती है वो बढ़ सकती है इनमें. ऑन मैच्योरिटी सिंगल सीडेड मेरिकार्प स्प्लिट्स अवे. पकने पर ये एक सीड वाले मेरिकार्प अलग हो जाते हैं. एग्जाम्पल एल्थिया, ऑसिमम एंड मालवा. आगे बात करें डबल समारा की, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी. ये बाइकार्पेरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से बना होता है. पेरिकार्प डेवलप इनटू 2 विंग्स. पेरिकार्प 2 विंग्स में डेवलप होते हैं. ऑन मैच्योरेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 वन सीडेड पार्ट्स. पकने पर ये 2 एक सीड वाले हिस्सों में बढ़ जाते हैं. एग्जाम्पल एकर मैपल. बच्चों आगे बात करें तो आगे का टॉपिक है सक्लेट और फ्लेसी फ्रूट्स. इन दिस फ्रूट्स द पेरिकार्प इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 लेयर्स, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प. मेसोकार्प इज फ्लेजियर फाइबर्स. दिस आर द फॉलोइंग टाइप्स. इन फ्रूट्स में पेरिकार्प 3 लेयर्स में बढ़ते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प. ओके, मेसोकार्प फ्लेशी या फाइब्रस होता है. इनके टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप है ड्रूप. इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनो और मल्टी कार्पेरी सीन कार्पस सुपीरियर ओवरी. ये मोनो या मल्टी कार्पेरी सीन कार्पस सुपीरियर ओवरी से बनते हैं. फ्रूट आर सिंगल सीडेड, रेयरली मोर नंबर ऑफ सीड्स. ये सिंगल सीडेड होते हैं. ओके, Pericarp comprises 3 layers. The epicarp forms the skin of the fruit. Mesocarp is fleshy or fibrous and endocarp is hard and stony. Epicarp फूल की बाहरी स्किन बनाता है. मेजोकार्प फ्लेशी या फाइब्रस होते हैं और इंडोकार्प जो होता है वो हार्ड होता है और स्टोनी होता है. ओके, अगर एग्जाम्पल की बात की तो मैंगो, कॉकनेट, पीच, वालनट, चेरी, एलमंड एक्सेट्रा. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से भी आपको एग्जाम में नंबर मिलता है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. बात करें बेरी की तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनो और मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी विद एक्साइल और पैरिटल प्लेसेंटेशन. इसमें यह कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये मोनो या मल्टी कार्पेरिस सीन कार्पस सुपीरियर इंफीरियर ओवरी से बना होता है जिनमें एक्साइल या पैरिटल प्लेसेंटेशन होता है. ओके, एपिकार्प forms the rind of the fruit. Mesocarp becomes fleshy and endocarp remains thin or membranous. इसमें यह कहा जा रहा है कि जो एपिकार्प फ्रूट का जो रिंड बनाता है, मेसोकार्प जो होता है वो फ्लेसी होता है और इंडोकार्प जो होता है वो थिन या मेम्ब्रेनस होता है. एग्जाम्पल टोमेटो, ब्रिंजल, गुआवा, डेट, पपाया, चीकू, एरिका नट एक्सेट्रा. मैं बच्चों फिर से बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल जरूर लिखे हैं क्योंकि एग्जाम्पल से भी 2 नंबर जरूर मिल जाता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. पेपो. फर्स्ट एकिनस. इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ एकिनी फ्रूटलेट्स developed from a single flower. हाँ, एक्नी में ये है कि ये एक ही फूल से बना छोटा एक्नी फ्रूटलेट्स का एक एग्रीगेट होता है. एग्जाम्पल रोज, स्ट्रॉबेरी, क्लेमेटिस एंड नाराविला. इट इज एन एग्रीगेट ऑफ ड्रूप फ्रूटलेट्स डेवलप्ड फ्रॉम एन एपोकार्पस ovaries of a single flower. ये एक ही फूल की एपोकार्पस ओवरी से बने छोटे ड्रूप फ्रूटलेट्स का एग्रीगेट होता है. ओके, एग्जाम्पल अब देख लिए रोजबेरी. आगे कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स. दिस फ्रूट्स develop from the complete inflorescence and are known as infructescence.
बच्चों इसमें ये कहा जा रहा है कि ये फ्रूट पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं और इन्हें इन्फ्लोक्टेसेंस भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंपोजिट फ्रूट्स, जो फर्स्ट टाइप है ये है साइकोनस। फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से बना होता है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में भी जानना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वो टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।